दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मैच था इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें इस बार बाजी जो है वो इंडियन टीम ले चुकी है और जीत का सेहरा इंडिया ने अपने सर सजा लिया है और बांग्लादेशी टीम को शिकस्त दे दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जैनुल आबदीन। उनसे आज के मैच के हवाले से, उनकी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए उनके जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ज़ैन, जैसे आपको पता है कि इस टाइम जो है इंडिया जो है जीत का सेहरा अपने सर सजा चुकी है और बांग्लादेशी टीम को उन्होंने इस बार जो है शिकस्त दे दी है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की जानिब से इस बार जो जीत है वो इंडिया अपने नाम कर चुका है। बिल्कुल, बेहतरीन किस्म का मैच हुआ रिवाहा हमने देखा। अगर तो आप पाकिस्तानी जो है स्पेक्टेटर बन के इस मैच को देखें तो फिर तो आपके लिए जो है वो हर हर इंडिया की बाउंड्री जो है वो आपके लिए तकलीफ दे थी, और बांग्लादेशी जब जब आउट हो रहे थे आपके लिए तकलीफ दे थे, क्योंकि ये शायद आखिरी उम्मीद पाकिस्तानी लगाए बैठे थे बांग्लादेश से कि शायद अगर बांग्लादेश ये मैच जीतता है तो मसाइल होंगे और आगे जो है वो शायद पाकिस्तान के चांसेस बच जाए सेमीफाइनल में जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कॉर्ड जो है वो किस्म की जो है वो है अप्रोच है, और मेरे ख्याल में आपको अपने बलबूते पे जाना चाहिए इस तरह के टूर्नामेंट्स में। अगर आपने सेमीफाइनल खेलना, फाइनल खेलना है, आप खुद जीतें, खुद एफर्ट करें, खुद बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दें, तो फिर ही आप जाएं। जिस तरह से इंडिया कर रहा है, इंडिया ने जो है वो मैचेस खेले जो अब तक हमने देखा, पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन किस्म का मैच खेला। जो विराट कोहली की इनिंग है वो आउटस्टैंडिंग थी। मैं कहता हूँ कि विराट कोहली ने खुद भी ये कहा, हमने देखा उनकी आंखों में बाकायदा तौर पे आंसू थे उस मैच के बाद, जो हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता। और उन्होंने खुद भी कहा कि वो जो है वो उनकी जिंदगी की यादगार तरीन इनिंग है, और वाकईतन वो यादगार तरीन इनिंग थी। जिस तरह से क्लास का मुजाहरा उन्होंने किया, खास तौर पर जो हारिस रऊफ को उन्होंने दो छिक्के लगाए लगातार, वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे बतौर पाकिस्तानी, जिस कदर वो मुझे दिल पे लगे जाके। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया है और इंडिया डिजर्व करती है। इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है और इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज हैं। और सबसे इंडिया के लिए जो अच्छी चीज है वो है केएल राहुल का वापस फॉर्म में आना, क्योंकि केएल राहुल ने इस मैच में 50 की, बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि केएल राहुल जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और अब उन्होंने परफॉर्म किया, एक बेहतरीन किस्म की 50 स्कोर की, और बड़े 31 बॉल्स पे उनकी 50 हो गई थी, जो कि बड़े डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ, जो T20 की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्होंने वो 50 की। तो ये एक बड़ा अच्छा एज मिला है, और इस मौके पर आकर केएल राहुल का वापस फॉर्म में आना ये बेहतरीन किस्म की खबर है इंडिया के लिए, खास तौर पर क्योंकि इंडिया अगर इस टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के साथ जब मुकाबला होगा, जब सेमीफाइनल होंगे, फाइनल होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह आती है, तो वहां पर उन्हें जरूरत पड़ेगी, केएल राहुल की जरूरत पड़ेगी। ओपनिंग जोड़ी जो है, रोहित शर्मा जो है वो जो है वो इन एंड आउट हो रहे हैं, बाज दफा परफॉर्म कर रहे हैं, बाज दफा नहीं। लेकिन केएल राहुल जो है वो मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, जिसका बड़ा नुकसान हो रहा था इंडिया को। टॉप ऑर्डर में मसाइल आते थे, जब आपकी अर्ली विकेट्स जाती हैं पावर प्ले में तो बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि केएल राहुल ने परफॉर्म किया है। तो केएल राहुल ने अगर परफॉर्म किया है तो ये इस चीज की नवीद है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो मजीद सेटल होता नजर आ रहा है। और टॉप ऑर्डर जब आपका सेटल होता है, जब आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है, तो फिर आप एक बड़े टारगेट को एम करते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ जब अर्ली विकेट्स गिरी थी इंडिया की, तो इंडिया को बड़े मसाइल हुए बाद में। इस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, तो अब नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा टोटल जो है वो सेट करके रखा है 180 प्लस, जो कि एक बड़ा अच्छा टोटल था। उसके बाद हमने देखा कि मैच में थोड़े अच्छा स्टार्ट बांग्लादेश ने भी लिया, फिर बारिश आई और मैच सारा जो है वो मुख्तलिफ नौयत का हो गया, लेकिन एंड तक बांग्लादेश भी लड़ा और आखिरी बॉल पर मैच किया। इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है। अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि इस बार जो है मतलब हर बार की तरह इंडिया जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है और आज के मैच में भी जो इंडियन टीम की जानिब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई गई और जीत का सेहरा भी उन्होंने अपने सर सजा लिया। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही ये कहा जा रहा था कि टीम इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग है, बांग्लादेश की टीम से ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब और इस बार लगता है कि जो इंडिया है वो जीत जाएगा। तो जो सबकी परसेप्शन थी वो तो सच हो गई। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि हाँ, हमारे पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या आने वाले टाइम में कितना नुकसान पहुंचा या क्या फायदा पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए तो ये मसला है ना। पाकिस्तान तो चाह रहा था कि पाकिस्तान चाह रहा था पहले तो पाकिस्तान की दुआएं थी इंडिया के लिए। साउथ अफ्रीका इंडिया में शायद पहली दफा हुआ हो कि पाकिस्तान
इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ किसी मैच में। हमने देखा साउथ अफ्रीका इंडिया में, पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडिया जीते और साउथ अफ्रीका बाहर हो जाए। तो दूसरी अब जो सिचुएशन थी, इसमें पाकिस्तान चाह रहा था बांग्लादेश जीते, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह से वो सेमीफाइनल में जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी भौंदी किस्म की अप्रोच है। नहीं कहना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में मजा ही नहीं आया। वो शायद पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता इस दफा इस टीम के साथ सेमीफाइनल में जाना। उसके पीछे वजह यह है कि आप अच्छा एंड कर ही नहीं रहे। आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ मैच खेलते हैं, आप हार जाते हैं। आप एंड नहीं कर पा रहे, 3 बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए और आप बना नहीं पा रहे जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ। और आप ये भी ख्वाहिश करते हैं कि ये टीम उससे हार जाए, वो टीम इससे जीत जाए, ये इससे हो जाए, अफ्रीका इंडिया से हार जाए, इंडिया बांग्लादेश से हार जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो ऐसे वैसे वाला और डिफरेंट बस वाला क्वेश्चन तो होता ही नहीं। जब क्रिकेट खेलनी है, जब आपने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने बलबूते पे खेलना चाहिए और खुद से उम्मीदें सारी बांधनी चाहिए। खुद की जो एबिलिटीज है उन पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आप ये कहें कि इंडिया हारे और हम आगे जाए, साउथ अफ्रीका हारे और हम आगे जाए, बांग्लादेश जीते और हम आगे जाए, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो ये अगर पाकिस्तान इस तरह की उम्मीदें, पाकिस्तानी शायकीन ने इस तरह से उम्मीदें बांधी थी, तो मेरे ख्याल में ये जज्बाती उम्मीदें हैं और इस तरह की उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट जो है वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो जो ये किस्मत है ना, ये भी उसके हक में जाती है जो ब्रेव होता है, जो हिम्मत करता है, जो खुद लड़ता है। तो आप दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपना जो वजन है ना वो अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा जैन, कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो है सारी, मतलब ऑब्वियसली इंडिया जो है सारी टीम, सारी जो मैचेस हैं वो इस बार जीत रहा है, और सिर्फ साउथ अफ्रीका का जो है वो मैच हारा। और पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि जानबूझकर इस बार जो है इंडिया हारा है साउथ अफ्रीका से, हालांकि वो भी वो बाजी लेके जा सकता था। इसके पीछे क्या वजूहत है, क्या कहना चाहेंगे? सच है कितना, मतलब क्या रियलिटी क्या है? नहीं, देखे ना कितनी बच्चों वाली बात है ये, बचगाना बात। मुझे ये बताएं, इंडिया, ये कोई आखिरी मैच तो है नहीं और ये कोई मेक श्योर तो नहीं हो चुका हुआ साउथ अफ्रीका के मैच से पहले इंडिया को कि वो सेमीफाइनल में जाए। ठीक है, तो वो क्यों जानबूझ के मैच हारेंगे? सवाल ये पैदा होता है, क्या वो अपना सेमीफाइनल में जाना रिस्क पर डालेंगे पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए? क्या इतना बच्चा है जो है वो इंडिया, क्या इतनी ही बचगाना जहन है उनका? क्या आप समझते हैं कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे सिर्फ पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए? पाकिस्तान इसलिए बाहर नहीं हुआ कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से आ रहा है, इंडिया साउथ अफ्रीका से आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान इस वजह से बाहर हुआ है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसी टीम से आ रहा है। आप जिम्बाब्वे से जीत जाए, आपको क्या जरूरत है? अगर आपको लगता भी है कि इंडिया इस तरह की हरकत करेगा और इस तरह से आपके साथ करेगा, तो आप ना ना इस तरह का मौका दें उनको। आप अच्छा परफॉर्म करें, आप जिम्बाब्वे जैसी टीमों से तो जीते ना, आप अच्छा परफॉर्म कर लें, आप जीत जाए। आप उन पे डिपेंडेंट ही ना रहे। आप एक तरफ तो आपको उनकी परफॉर्मेंस पे शक है और आप खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब आपको क्या कहें हम कि आप जानबूझ के क्यों, आप हम कहें कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान जानबूझ के हारा है कि इंडिया के चांसेस कम हो? ऐसे तो नहीं ना होता। ये क्रिकेट है, ये गेम है और ये वही जीतेगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो जिम्बाब्वे से हारा और मेरे ख्याल में वही वजह है पाकिस्तान की बाहर होने की। और सेमीफाइनल तक रसाई अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो अब ये फिर अभी भी प्रोडिक्शन चल रही है कि नीदरलैंड से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हार जाए तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाए, जो इंडिया है वो आगे जिम्बाब्वे से हार जाए तो शायद फिर इंडिया बाहर हो जाए, फिर हमारे चांस बन जाए। तो ऐसे नहीं होता। आप जो है ना वो अपने बलबूते पे खेलें, खुद परफॉर्म करें और जो है इस तरह की चीजें, बचगाना चीजें ना करें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अपना कसूर है, जाती कसूर है। इंडिया इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगा कि वो पाकिस्तान को बाहर करने के लिए किसी टीम से मैच हार जाए, क्योंकि देखें अगर खुदा न खास्ता अगर वो इंडिया जो है वो हार जाता साउथ अफ्रीका से और आज वो बांग्लादेश जिस तरह क्लोज गया है और इंडिया बांग्लादेश से हार जाता, तो इंडिया तो बाहर हो गया था टूर्नामेंट से। तो उन्हें सिर्फ पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए खुद की कुर्बानी देता भला इंडिया। इतना बड़ा जो है वो मुल्क है, इतनी उनकी आबादी है, 1 अरब की करीब आबादी, 1 अरब प्लस आबादी है। तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म भला वो खाते हैं सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को बाहर निकालना है? तो इंडिया पहले ही इस तरह का पिछली दफा हमने देखा एशिया कप में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ है जब वो नॉकआउट मराइल से पहले बाहर हो गया था। तो अब इस तरह का रिस्क इंडिया बिल्कुल नहीं लेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो बचकाना इल्जाम है, इस तरह की कोई चीज हुई नहीं। पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, इंडिया ने अच्छा खेला, बस यही इसका सिंपल जवाब। जैसे कि आपको पता है कि जब मैच के दौरान ही बारिश शुरू हो गई, और बारिश किसके हक में थी, और आज बारिश जो है किसके हक में रही, क्या कहना चाहेंगे? वैसे आज बारिश ने बड़ा खेला है। बारिश जो है वो तीसरा ओपोनेंट था
और बारिश ने वाकई बांग्लादेश को मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा बांग्लादेश जो है ना वो बड़ा रिदम में नजर आ रहा था, और जिस तरह का उनको स्टार मिला। और छोटी टीमों में ना मसला यही होता है, देखिए बांग्लादेश आप जितना भी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर लें, वो कंपैरेटिवली इंडिया से छोटी टीम है और पाकिस्तान से भी छोटी टीम है, लेकिन कंपैरेटिवली उस तरह की अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते। तो जब इस तरह के जो है वो कंडीशन बनती है ना, देखिए अब बारिश आई और उसके बाद जो है वो सारी कंडीशन चेंज हो गई, यानी एक डिफरेंट सिनेरियो आया। और 9 ओवर में मेरे ख्याल में कोई 90 के करीब स्कोर चाहिए थे बांग्लादेश को, दोबारा उन्होंने जो डकवर्थ लोच सिस्टम के तहत उनको कम स्कोर करके दिए, कम ओवर करके दिए, तो उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी शुरू कर दी। मैच तब भी बांग्लादेश जीत सकता था, मैच तब भी बांग्लादेश जीत सकता था, तो 8 बॉलों पर 20 स्कोर चाहिए थे और 2 बॉलें उनके मेन स्ट्रीम बल्लेबाज ने बीट कर दी। ठीक है, तो फिर वो ज्यादा प्रेशराइज हो गए, आखिरी ओवर में 20 स्कोर चाहिए हो गए। अब ये था कि बांग्लादेश से वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ जो बारिश के बाद का प्रेशर था। बारिश से पहले बांग्लादेश बिल्कुल बेहतरीन किस्म का परफॉर्म करता रहा और पूरी तरह से बांग्लादेश उस मैच में इन था, यानी जो है वो उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी बड़ी अच्छी जा रही थी, 70+ स्कोर कर चुके थे वो, और अभी उनके पास तकरीबन 12 ओवर थे, 12 ओवर में 110 स्कोर थे, और वो रिदम जिसके साथ चल रहे थे। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उन्हें लिटन दास का रन आउट होना। लिटन दास जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे और जितना क्विक खेल रहे थे, वो वाकई इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेट जो रन आउट हुआ वो इंडिया की जीत में एक बड़ा जो है किरदार उस रन आउट ने भी अदा किया। बारिश तो रही ही, और बारिश लोगों का ख्याल ये था और पाकिस्तानी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो है वो बारिश मजीद रहे, क्योंकि 17 स्कोर अहेड थे डकवर्थ लोच सिस्टम के तहत जब बारिश शुरू हुई इंडिया, और अगर बारिश ना रुकती तो इंडिया ये मैच हार चुका था डकवर्थ लोच सिस्टम के तहत। तो बारिश जो है उसने पहले तो उम्मीद दिलवाई एक बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, सारों को उम्मीद दिलवाई, और पाकिस्तानियों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि जी देखें कुदरत ने आपके साथ कैसा खेल रचाया है, कि पहले आपने पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए साउथ अफ्रीका से आप हारे हैं, अब आप बांग्लादेश से हारे हैं, कुदरत आपको हरा रही है। और कुदरत ने फौरन ही अपना फैसला पलटा और कुदरत ने जनाब बारिश रोक दी और इंडिया जीत गया। अब पता नहीं अब पाकिस्तानी फैंस क्या कहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की उम्मीदें ना बांधे, पाकिस्तानी खुद बेहतर क्रिकेट खेलें और बेहतर परसेप्शंस रखें, बेहतर प्रोडिक्शंस करें, बेहतर एनालिसिस करें, और जो है वो अच्छी जो क्रिकेट है ना उसको सपोर्ट करें। अगर तो आप बीइंग जो है वो पाकिस्तानी फैन क्रिकेट देख रहे हैं तो फिर और तरह की क्रिकेट आप देख रहे हैं। अगर आप बतौर क्रिकेट फैन देख रहे हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करता है, जो अच्छी क्वालिटी क्रिकेट को, तो मेरे ख्याल में इंडिया को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि वर्ल्ड कप 2022 कौन इस बार बाजी ले जाएगा? क्या लगता है, क्या परसेप्शन है आपकी? देखिए अभी तक तो जो है ना वो हम सेमीफाइनलिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट करें तो उसमें मेरे ख्याल में अभी साउथ अफ्रीका और जो इंडिया है वो हमारे जो ग्रुप 2 है वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ग्रुप 1 है वहां से मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो है वो बड़े ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। एक आध मैच में बारिश भी आ गई और वैसे भी अच्छा नहीं, उस तरह से ऑन द मार्क नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया, हालांकि होम ग्राउंड से उनके। तो अब जो है मेरे ख्याल में ये जो फाइनल मैं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कहती है कि फाइनल में शायद इस दफा जो है जो है वो न्यूजीलैंड आ जाए और इंडिया से फाइनल न्यूजीलैंड का हो सकता है, जो मेरी प्रेडिक्शन है। अब मुझे नहीं पता, मेरा जो ख्याल है कि शायद न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल देख रहे हैं, और अगर न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होता है तो ये बहुत अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फाइनल को देखने को मिलेगा। और क्योंकि एज हासिल है भारतीय बैटिंग को, विलियमसन उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल में शायद इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है, बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन अभी तक अगर फाइनलिस्ट की मेरे साथ बात करें आप, तो मेरे ख्याल में मुझे जो फाइनलिस्ट नजर आ रहे हैं मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक वो मुझे न्यूजीलैंड और इंडिया नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि कीमती वक़्त निकाला आपने और हमारे व्यूअर्स के लिए। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।